बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर आए दिन नई योजनाएं और उन्हें सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एएनएम आशाएं स्वयं सहायता समूह के अतिरिक्त स्वास्थ्य सखियों की नियुक्ति की गई है। किसी भी गाँव में 10 स्वयं सहायता समूह पर एक स्वास्थ्य सखी की तैनाती की गई है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक गांव में कितनी स्वास्थ्य सखी रखी जाएगी। 10 स्वयं सहायता समूह पर एक स्वास्थ्य सखी रखी जाएगी। अब आप कमेंट में ये मत पूछिएगा मैडम जी मेरे यहाँ 2 समूह है तो क्या स्वास्थ्य सखी रखी जाएगी, मैडम जी मेरे यहाँ 5 समूह है तो क्या स्वास्थ्य सखी रखी जाएगी, मैडम जी मेरे यहाँ एक भी समूह नहीं है स्वास्थ्य सखी रखी जाएगी। ये पूछने का आप लोगों का मतलब कि खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि जब 10 स्वयं सहायता समूह होंगे तो एक स्वास्थ्य सखी होगी, सीधी सी बात है, तो इसको समझ लें। जिससे वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अतिरिक्त कार्यक्रम व बैठकों में गांवों की गर्भवती व धात्री महिलाओं समेत किशोरियों व बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। तो एएनएम तो होती है, आशा भी होती है गाँव में। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से भी स्वास्थ्य सखी नियुक्त की जाती है, जिससे कि वे अतिरिक्त कार्यक्रम है गर्भवती महिलाएं किशोरियों बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सके और लोगों को बता सके, जागरूक कर सके अपने स्वास्थ्य के प्रति और बीमारियों के प्रति। ये सारी जिम्मेदारी स्वास्थ्य सखी की भी होती है गांव स्तर पर। तो अब आपके समझ आ गया होगा कि जो स्वास्थ्य सखी है वो एक गांव में 10 समूह होने पर एक स्वास्थ्य सखी बनती है। तो अब इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि देखिए काम तो मैंने आपकी समझ में आ ही गया होगा कि स्वास्थ्य सखी जो होती है वो बीमारियों को और जो भी कार्यक्रम होते हैं एएनएम के और जो आशाओं के गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ काम करती है। ठीक है, मानदेय की भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य सखी की समस्या है उसको लेकर भी कहा गया है। तो कुछ स्वास्थ्य सखियों ने ये कहा है कि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं लेकिन हमें मानदेय नहीं मिल पा रहा है। रिकॉर्ड के अनुसार जनपद की यानी कि जो है आपका किसी एक जनपद का है, यानी बड़ौद जनपद का ये है कि 244 गाँव में 180 स्वास्थ्य सखी तैनात है। उन्हें मानदेय के नाम पर मात्र 2000 रुपए मिलते हैं। कि अब आप समझ गए होंगे 2000 रुपए महीने का मिलता है। आप कहेंगे इतना कम क्यों है, तो देखिए इनका काम भी जो है केवल जो है आशाओं और जो एएनएम होती है उनका साथ में रहना है, उनके साथ में ही जो है स्वास्थ्य आदि के प्रति गाँव वालों को जागरूक करना है, देखभाल करनी है। 2000 रुपए मानदेय यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर काफी समय से जो है बीते 1 साल से मानदेय जो स्वास्थ्य सखियों को नहीं मिल पाया है। स्वास्थ्य सखियों को ही क्या किसी कैडर को भी मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा है। सभी यहाँ पर मानदेय को लेकर परेशान है। सरकारी योजनाओं पर भी असर 1 साल से मानदेय नहीं मिलने से स्वास्थ्य सखी परेशान है, उनका काम में मन नहीं है, जिससे सरकार द्वारा गाँव में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो डीसी सर ने यहाँ पर क्या कहा है, एनआरएलएम के डीसी ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य सखी का मानदेय जल्द दिलाएंगे। इस संबंध में शासन को स्वास्थ्य सखियों के खाते में मानदेय भेजने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है सभी लोगों को ये जानकारी दी गई है कि पोर्टल जो है वो लॉन्च हो गया है। अब मानदेय और जो फंड का भुगतान है पोर्टल के माध्यम से खातों में ही किया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी, जहां तक यही संभावना है कि अब जल्द ही सभी का मानदेय जो है उनको उनके खातों में मिलने लगेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या योजना सरकार कैसे क्रियान्वित करती है, कैसे क्या होता है। फिलहाल जो अपडेट मिल रही है उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा देती हूँ। आगे जो है क्या होता है वो भी जो अपडेट मिलेगी